जिला कुल्लू के मोहल स्थित चामुंडा नर्सिंग कॉलेज में नई छात्राओं के आगमन पर फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा नए छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के चेयरमैन बीके बाली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं छात्राओं द्वारा मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित और सरस्वती वंदना गाकर किया गया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा कैट वॉक कर खूब वाहवाही लूटी गई। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं डोलमा दाबा, कोमल और दीक्षिता को मिस फ्रेशर चुना गया। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन प्रिंसिपल ने उन्हें सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में मिस फ्रेशर चुनी दीक्षिता ने बताया कि उनके आगमन पर सीनियर छात्राओं द्वारा फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। दीक्षिता ने कहा कि उन्होंने इस प्रोफेशन को चुना है और वे नर्स बनकर लोगों की सेवा करना चाहती है। हमारे लिए आज यहाँ पे फ्रेशर्स पार्टी रखी थी चामुंडा इंस्टीट्यूट में, तो मैं उसमें मिस फ्रेशर बनी हूँ। मेरा ये एम है कि जो है मैं खुशियाँ फैला सकूँ अपने केयर देके पेशेंट को। जो है मतलब जो पेशेंट है वो बहुत लो फील करते हैं जब हॉस्पिटल आते हैं, तो उनको अच्छे से केयर देके अच्छे से कोऑपरेट करके उन्हें बेटर हेल्थ प्रोवाइड करना चाहती हूँ। और हमारे से यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ राउंड हुए, बहुत मज़ा आया गेम खेलने में और क्वेश्चन भी पूछे गए, जैसे कि हमें क्या क्या चुनना चाहिए, हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, परिवार इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें। और उसमें मैं अव्वल आई हूँ, मिस फेयरवेल हूँ, सॉरी फ्रेशर हूँ। थैंक यू। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं वो अब कमज़ोर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू जो मैन होते हैं। अब उनको पूरी फैमिली सपोर्ट भी मिलता है और जो महिला है वो किसी से कम नहीं है। वो अच्छे से अपना काम करती हैं और अच्छे से पैसे कमा रही है और वो पूरा जो है मर्दों का मुकाबला करते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब किसी से कम नहीं हैं और बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वहीं संस्थान के चेयरमैन बीके बाली ने बताया कि जिस प्रकार सीनियर छात्राओं ने इस संस्थान व अपने जिला कुल्लू का नाम रोशन किया है, उसी प्रकार से जो नई छात्राएं नर्सिंग में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आई हैं, वे भी उसी प्रकार से इस संस्थान का नाम रोशन करेंगी। उन्होंने कहा कि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मरीजों की सेवा भाव करने पर दुआएं मिलती हैं। उन्होंने नई छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की कि आपके जो अब होनहार बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं और जो इस साल पढ़ने के लिए आए भी हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो भी इसी लेवल पर उतरे और इस इंस्टीट्यूट का और एक इंडिया का नाम ऊंचा करें। एक बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशन, ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको पैसे भी मिलते हैं, सैलरी भी मिलती है। ये तो आपके सर्विस मिलने के बाद नेचुरल लाइफ मिलेगी, मगर अगर आपके भाव में सेवा भाव होगा, अच्छी तरह से आप काम करेंगे, तो आपको जो मरीज है उनकी तरफ से दुआएं भी मिलेगी। और दुआएं जो है एक बहुत अनेक चीज है जो आपके जीवन में भगवान आपको खूब इसका मूल्य देगा या इसकी आपको इनाम देगा। काम तो आप करेंगे जब आपके ड्यूटी आवर्स है। नंबर एक, आप सेवा भी करेंगे, जैसे मैंने नंबर अभी बताया कि अगर आप पेशेंट से अच्छी तरह से उनसे व्यवहार करेंगे तो आपको सेवा का मेवा मिलेगा। अगर एक और कैटेगरी इसमें है, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे बच्चे उस कैटेगरी में निकले कि अगर आउट ऑफ द वे भी आपको पेशेंट की मदद करनी पड़ी तो वो आपको करनी चाहिए। कैसे? ड्यूटी आवर्स में तो आपने दवाइयाँ भी बांटनी है और सब कुछ कर रहे हैं, वो तो एक ड्यूटी आवर्स है। अगर ऐसे टाइम में जब आप थके हुए हों, ड्यूटी आवर्स में हों, आराम कर रहे हों, फिर भी अगर आपके पास कोई पेशेंट या आपके पास कोई अटेंडेंट उसका ये आए कि जल्दी चलो उसको, मेरे रिश्तेदार को या मेरे भाई को या मेरी मम्मी को कोई तकलीफ हो रही है, आप अगर उस समय उसकी हेल्प करते हो जाकर के, जबकि आप रेस्ट पीरियड में हो या आउट ऑफ योर ड्यूटी हो, अगर ऐसे में आप मदद करते हो तो बच्चों वो एक तपस्या है। तपस्या का फल जो है भगवान आपकी सेवा से 2 गुना 10 गुना आपको देगा। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ ड्यूटी ना दें, सेवा ना करें, बल्कि एक तरफ से अपने पेशेंट के लिए, अपने जॉब के लिए तपस्या रूप में काम करें। क्योंकि हमारे कॉलेज का
एक मोटो बनाया हुआ है कि हमारी सेवा ही हमारी पूजा है।